नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश में चयनित बीएड और डीएलएड जो विवाद है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसी को लेकर के आज कुछ अपडेट्स हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों, खबरें हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में वहाँ की हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 को निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने बीएड में चयनित जो 11 अगस्त 2024 से पहले चयनित 2023 से पहले, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड चयनित हो चुके हैं, उनको उस निर्णय में उन्होंने सुरक्षित कर दिया, उनकी नौकरी को सुरक्षित कर दिया, ये कहते हुए कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। और क्यों आउटकम नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बीएड जो है ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन में शामिल था एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन, और उसने कोर्ट को खुद से अपोज नहीं किया है, जिस वजह से ये उनको कोई इंटरम रिलीफ नहीं मिला है। तो इस वजह से ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। ये जो 3 मई 2024 को ऑनरेबल जस्टिस सील लागू जी की बेंच ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिसको लेकर के जो डीएड साथी हैं वहाँ के, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर देते हैं, जिसकी पहले सुनवाई हुई है। और जो लास्ट टाइम सुनवाई हुई थी उसमें ये जो मामला है ये एप्रोप्रिएट बेंच में जाने के लिए कहा गया था और भेज दिया गया था। और इसकी जो लास्ट हियरिंग की डेट लगी थी, अपडेट हुआ था ये, तो ये 9 दिसंबर को सुना जाना था ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में। तो उस दिन भी मैंने आपको अपडेट दिया था, बट उस दिन जो है ये केस टेकअप नहीं हो पाया था। अब ये केस जो है 18 दिसंबर को सुने जाने के लिए लिस्टेड हो चुका है। आप स्टेटस पे चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है। ये 18 दिसंबर को सीरियल नंबर 12 पर लिस्टेड है। और जिस तरीके से पिछली बार भी ये टेकअप नहीं हुआ था, इस बार इसके टेकअप होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो 12 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी सुनवाई होने के प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही इस बात की प्रबल संभावना है कि सुनवाई अगर होती है तो ये निर्णायक सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें जो प्रे की गई है, जो मांग की गई है, वो ये की गई है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उसको आप डिफाइन कर दीजिए। आपने ये तो कह दिया कि 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में आपने ये तो कह दिया कि उन जो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां हैं उनमें बीएड सुरक्षित नहीं है। जो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां नहीं हैं वहाँ पर बीएड सुरक्षित है 11 अगस्त 2023 से पहले जो जाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल इतना बता दीजिए कि सब्जेक्ट टू आउटकम किसे माना जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। केवल स्पष्टीकरण इस बात पर है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का स्पष्टीकरण कर दीजिए कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या माना जाए। क्या वही सही है जो ऑनरेबल जस्टिस सील लागू जी ने, मध्य प्रदेश की बेंच ने जो निर्णय दिया है, जो व्याख्या की है सब्जेक्ट टू आउटकम की, क्या वही व्याख्या है या उससे कुछ इतर है? तो ये निर्णायक जो है एक सुनवाई हो सकती है, और हो सकता है कि 18 दिसंबर को इस मामले में निर्णय आ जाए। ऐसी उम्मीद है, प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि
सुधांशु धूलिया जी इस मामले को शुरू से देख रहे हैं और सारे मामले जो बीएड और बीटीसी के या डीएड के या डीएलएड के जो मामले जितने भी हैं वो सब जो हैं सुधांशु धूलिया जी देख ही रहे हैं। तो उन्हें सारी नॉलेज है, सब पता है कहाँ क्या है, कैसी है, सारी चीज़ें पता है। छत्तीसगढ़ का मामला लगभग सुलझ ही गया है। वहाँ पर जो है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है 2 सप्ताह का कि 2 सप्ताह में आप जो है जो वहाँ का ऑर्डर है डबल डिवीजन बेंच का उसको आप लागू कीजिए, अन्यथा हम जो है आप पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सख्त रुख से माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वहाँ पे किया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अब कोई ऐसा कोई भी विरोधाभास नहीं है वे वहाँ पर डीएड की नियुक्ति ना हो। ये कन्फर्म है कि वहाँ पे अब डीएड को नियुक्ति मिलने जा रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत से बहुत खींचा तो जनवरी 2nd वीक तक जा सकता है, क्योंकि 14 जनवरी जो है वहाँ पे डेट लगी हुई है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। तो वहाँ तक मान के चल सकते हैं, उससे पहले पहले इनको नियुक्तियाँ देनी होंगी। तो वो मामला लगभग सुलझ चुका है। एक मामला ये मध्य प्रदेश से है जो कई सारे राज्यों को प्रभावित करेगा। वो सभी राज्य प्रभावित होंगे वहाँ पे, यानी कि जहाँ 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड जो है ज्वाइन हुआ है, नियुक्त हो चुका है और उनकी भर्तियाँ जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रही हैं। जैसे कि उत्तराखंड की भर्ती हम बात करें 2020-21 की, उसमें भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा, और खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सभी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। तो ये सारी चीज़ें। बिहार की भर्ती की बात करें, वहाँ भी 11 अगस्त 2023 से पहले जो भर्ती हुई है वो भी उसमें वो 22-23 हज़ार बीएड शिक्षक साथी हैं जो जिनके नौकरी पर तलवार सी लटकी हुई है। तो ये जो निर्णय आएगा अभी 18 तारीख को, अगर निर्णय आता है धूलिया जी के द्वारा, तो ये ऐसे सभी राज्यों पर प्रभावित, ऐसे सभी राज्यों के चयनित बीएड को प्रभावित करेगा जहाँ जहाँ बीएड 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं और उनकी भर्ती किसी भी रूप में आउटकम सब्जेक्ट टू आउटकम रही है। तो देखते हैं साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें अपना निर्णय देंगे, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, क्या डेफिनेशन देंगे सब्जेक्ट टू आउटकम की। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस मामले पर मैं शुरू से अपडेट देता आ रहा हूं और आगे भी इसी तरह से जैसे भी 18 तारीख में जो भी अपडेट होगी वो आपके बीच में लेकर के फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।